हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसडीएम के बारे में, जिन्हें एसडीओ भी कहा जाता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि एसडीएम और एसडीओ एक ही चीज़ होता है, ठीक है, पर कुछ लोग इसको अलग अलग भी समझते होंगे। तो आज हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे एसडीएम के बारे में, उनकी वर्क के बारे में, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं अगर आप एसडीएम बन जाते हैं तो एसडीएम बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है, ट्रेनिंग कैसी दी जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए, हम लोग बात करते हैं एसडीएम के बारे में। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हिंदी में अगर कहें तो सब डिवीज़न का हिंदी होता है अनुमंडल, और मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी। यानी अनुमंडल में ये दंडाधिकारी होते हैं, मतलब इनको दंड देने का अधिकार होता है, ठीक है। ये दंडाधिकारी का काम कर सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आप लोग एसडीओ कोर्ट का नाम सुने होंगे, ठीक है, एसडीओ कोर्ट। तो कोर्ट इन्हीं का लगता है, और जब ये कोर्ट में बैठते हैं और न्याय देते हैं तब इनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है, दंडाधिकारी। पर जब ये कोर्ट में नहीं बैठे होते हैं, ये नॉर्मल अपने ऑफिस में बैठते हैं, तब इनको सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है, यानी अनुमंडल पदाधिकारी, ठीक है। तो आप लोग इनके गाड़ी के ऊपर अनुमंडल पदाधिकारी लिखा हुआ देखे होंगे, या अनुमंडल दंडाधिकारी लिखा हुआ भी देखे होंगे। तो वो एक ही व्यक्ति होते हैं जिनको एसडीएम भी कहा जाता है और एसडीओ भी कहा जाता है। जब वो नॉर्मल पदाधिकारी के रूप में लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, विकास का काम करते हैं, डेवलपमेंट का वर्क कर रहे होते हैं, तो वो एसडीओ कहे जाते हैं। और जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठे होते हैं तो उनको दंडाधिकारी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए एसडीएम और एसडीओ में क्या फ़र्क है। कैसे एसडीएम बन सकते हैं, तो उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम कौन सा है, तो बिहार में वो एग्ज़ाम है बीपीएससी। बीपीएससी क्लियर करके आप एसडीएम बन सकते हैं या एसडीओ। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम है, जैसे कि झारखंड के लिए जेपीएससी है, उत्तर प्रदेश के लिए यूपीपीसीएस है, गुजरात के लिए जीपीएससी है। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है। और यूपीएससी के थ्रू भी एसडीएम बना जाता है, क्योंकि यूपीएससी जब कोई क्लियर करता है और जब वो आईएएस उनको मिल जाता है, यूपीएससी में भी बहुत सारा पोस्ट होता है ना, तो अगर आपने बहुत अच्छा रैंक से क्लियर किया है और आपको आईएएस मिल गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे आईएएस बन करके ट्रेनिंग किए और डीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, नहीं। आपको उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 6 महीने या कहीं कहीं 1 साल के लिए एसडीएम के रूप में आपको ट्रेनिंग करना होगा, ठीक है। आपको एसडीएम रहना होगा। जैसे कि अभी आप लोग सृष्टि जैन देशमुख को देखे होंगे, तो वो अभी एसडीएम है। तो इस तरह से आपको एसडीएम के रूप में कुछ साल काम करना पड़ता है, फिर आपका प्रमोशन होता है एज ए डीएम। तो ट्रेनिंग लेनी होती है। तो यूपीएससी के थ्रू भी एसडीएम बनते हैं, पर वो टेम्प्रोरी एसडीएम होता है, मतलब आप सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। और बीपीएससी से जब आप एसडीएम बनते हैं तो आप लाइफ टाइम एसडीएम रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एग्ज़ाम देख ली। एग्ज़ाम का आप लोग को पता ही है सारा कुछ, कि ग्रेजुएशन जो किए हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 3 लेवल्स में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये पूरा प्रोसेस को अच्छे से हार्ड वर्क करके जो फॉलो करता है, उन लास्ट में वो एसडीएम बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो वैकेंसी है बीपीएससी में वो किस तरीके से आती है एसडीएम की, ठीक है। तो वैकेंसी जब आती है तो उसमें बीएएस लिखा होता है, यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। अगर आप लोग को ये मिल जाता है बीएएस, तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हुए, ठीक है। जैसे कि कल अपने पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि वीडियो को आरडीओ के तरह से पोस्ट आता है, पोस्ट में आता है आरडीओ, लेकिन जब उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के पोस्ट मिलता है तो उसको बीडीओ ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से पोस्ट में आता है बीएएस, जैसे आईएएस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसी प्रकार से बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो बीएएस, बिहार प्रशासनिक सेवा के आप अधिकारी हुए। इसके लिए क्या करना होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, प्री क्लियर करते हैं, तो मेंस के टाइम पर एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें आता है पोस्ट प्रेफरेंस, कि आप क्या पोस्ट, कौन सा पोस्ट को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। और अगर आप उसमें सबसे ऊपर बीएएस रखते हैं और आपका रैंकिंग भी वैसा ही है, मतलब कि आपने उतना ही अच्छे नंबर से मेंस और इंटरव्यू क्लियर किया है, तो आपको बीएएस मिल सकता है, बशर्ते आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है या नहीं रखा है। अगर आपने सेकंड पे रखा है तो आपका बीएस चला जाएगा, है ना। तो इसको फर्स्ट पे रखने पे और उतना अच्छा नंबर लाने पे एग्ज़ाम में ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि वैकेंसी किस तरीके से आती है। बीएस के नाम पे आती है, सीधे सीधे नहीं लिखा होता है एसडीएम के पोस्ट के लिए है, ठीक है, लिखा होता है बीएस।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि सैलरी क्या होती है। तो पे स्केल जो होता है इनका वो लेवल 9 होता है, ठीक है। ये लेवल 9 का जॉब है। जैसे हम लोग वीडियो के बारे में बात किए थे कि लेवल 7 से स्टार्ट होता है, ट्रेनिंग के टाइम पे लेवल 7 होता है, एक बार सर्विस कंफर्म हो जाए तो वो भी लेवल 9 हो जाता है। उसी प्रकार से एसडीएम जो है ये तो ट्रेनिंग से ही लेवल 9 ही है। आप जैसे ज्वाइन ही करेंगे तो आप लेवल 9 के पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेवल 9 में जो बेसिक पे होता है वो होता है 53,100। 53,100 ये बेसिक पे होता है मंथली। तो ये मत समझिए कि सैलरी होता है 53,100। इसमें जो है डीए यानी कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको सरकारी घर नहीं मिला हुआ है जब तक के लिए, तब तक के लिए आपको घर का भत्ता वगैरह वगैरह ये सभी चीज़ें जोड़ के, ट्रैवलिंग अलाउंस, गाड़ी का, सब चीज़ का पैसा जोड़ के इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो लेवल 9 का ये हो गया बेसिक सैलरी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स। अब हम लोग जानते हैं कि बीएस, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रख भी लिया और आपको बीएस मिल भी गया क्योंकि आपने बहुत अच्छा नंबर लाया है इंटरव्यू और मेंस में। तो अब आगे क्या, जैसे आपको बीएस मिल चुका है, आप बीएस हो गया, तो क्या इसका मतलब क्या आप एसडीएम बन गए हैं? ऐसा नहीं है। रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपने देखा कि बीएस में आपका नाम है, यानी कि आपको बीएस मिल चुका है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है पोस्टिंग, ठीक है। पोस्टिंग होती है आपकी एज ए एसडीसी। एसडीसी के रूप में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप बिहार में हैं तो किसी भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। खास ज़्यादातर देखा जाता है कि वो ज़िला आसपास का ही हो, पर किसी भी ज़िला में हो सकता है। तो एसडीसी के रूप में, यानी कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है उनको। वरीय उप समाहर्ता या वरीय अपर समाहर्ता इस तरह से कहते हैं। सीनियर डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, वरीय उप समाहर्ता। सीनियर डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं एसडीसी, आपको आपकी पोस्टिंग, जैसे मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग पटना ज़िले में हो गई एसडीसी के तौर पे, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। आप उस डिस्ट्रिक्ट में किसके अंडर काम करेंगे? डीएम के अंडर में जो है एसडीसी लोग काम करते हैं। उसमें वहाँ बहुत सारे एसडीसी हो सकते हैं, ठीक है। उस ज़िले में आपके साथ साथ आपके और भी कलीग्स, दोस्त जो क्लियर किए हैं एग्ज़ाम, वो लोग भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरह से 4 लोग हैं, सभी एसडीसी बन के वहाँ पे चले गए, ठीक है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर बन के। अब वहाँ पे आपकी फील्ड ट्रेनिंग होगी, यानी कि आपको सीओ बना करके, बीडीओ बना करके 1-1 महीना के लिए, 2-2 महीना के लिए इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कोई शाखा होता है, जैसे कि डीएम के अंदर में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज, जैसे बाल संरक्षण विभाग होता है, पंचायती राज शाखा होती है, आपदा प्रबंधन विभाग होता है, नजारत शाखा होता है, इस तरह से बहुत सारा होता है, ठीक है। तो एक एसडीसी को उसका प्रभार दे दिया था। अगर कम एसडीसी है तो एक एसडीसी को 4-4, 5-5 विभाग का भी प्रभार दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये एसडीसी है तो इसको मिल गया आपदा प्रबंधन विभाग, ये एसडीसी है इसको मिल गया पंचायती राज विभाग, ठीक है। उसका ये हेड हो गया पंचायती राज विभाग का। तो इनको अब क्या कहा जाएगा? एसडीसी तो ये है ही, इनको कहा जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, इनको कहा जाएगा जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, ठीक है। तो इस तरीके से जिसको जिस विभाग का प्रभार मिल जाएगा, जैसे इनको किसी और विभाग का नजारत शाखा का प्रभार मिल गया, ठीक है, जिसको जिस विभाग का प्रभार मिल जाएगा वो उस पदाधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये आपदा प्रबंधन पदाधिकारी हो गया, ये पंचायती राज पदाधिकारी हो गया। तो अब यहाँ पे आता है फैसिलिटीज़ का बात, कि अब इनको, क्योंकि ये जैसे पंचायती राज पदाधिकारी है तो पंचायती राज वाला जो घर होगा, जो पंचायती राज पदाधिकारी की जो गाड़ी होगी, उसका ये यूज़ करेंगे। ये जो एसडीसी हैं ये उसका यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से ये यूज़ करेंगे आपदा प्रबंधन वाला का, ठीक है। और जब प्रभार मान लीजिए कि ले लिया गया, किसी दूसरे आदमी को दे दिया गया और इनका प्रभार इनसे ले लिया गया, तब ये क्या होंगे? सिंपल एसडीसी, ठीक है, नॉर्मल एसडीसी। तो ऐसा नहीं कि एसडीसी रहने पे आपके पास गाड़ी या घर नहीं होगा, रहता है, ठीक है, गाड़ी रहती है, घर भी होता है, पर वो उतना शानदार ही, नॉर्मल फ्लैट आप कह सकते हैं, नॉर्मल सा फ्लैट होता है। और जो गाड़ी होती है उसके ऊपर जिला प्रशासन, किसी किसी जिला में तो नॉर्मल बस जिला प्रशासन लिखा रहता है, कोई कोई जिला में एसडीसी लिखा रहता है गाड़ी के ऊपर। और बाकी अगर आप प्रभार में हैं किसी विभाग के तो फिर बात ही नहीं है। प्रभार में है तो प्रभार वाला गाड़ी जो है और उसका जो घर है वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है तब तक जब तक कि आप एसडीएम नहीं बन जाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम तब तक चलता रहता है, तब तक आप मतलब कि आप मान लीजिए कि 2017 में आपका ज्वाइनिंग हुआ है, बीएस एसडीसी बने हैं आप, तो तब तक ये यही सिस्टम चलता रहेगा। प्रभार, फिर प्रभार ले लिया, फिर प्रभार दे दिया, तब तक जब तक आप एसडीएम नहीं बन जाएंगे,
ठीक है। फिर एसडीएम बनने के बाद भी यही होता है, कभी इस जिला में कभी उस जिला में, कभी एसडीएम का भी प्रभार ले लिया गया, वापस से नॉर्मल एसडीसी बना दिया गया, इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या एसडीएम कोई एसडीसी ऐसा भी होता है जो कभी एसडीएम नहीं बने? तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 68 में एक भी एसडीसी का पोस्ट नहीं आया है। ठीक है, बीएएस का एक भी पोस्ट 68 बीपीएससी में नहीं आया हुआ है। ठीक है, 67 बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 88 के आसपास है। ठीक है, 67 में। उसके पहले भी 66 में भी कुछ पोस्ट, 65 में भी कुछ पोस्ट थे। ठीक है, तो इतने सारे पोस्ट जो हैं वो बीएएस के आए हुए थे। अब टोटल अनुमंडल जो है हमारे यहाँ कितना है? केवल 101। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? 101 सब डिवीज़न, 101 ही अनुमंडल है बिहार में। तो कोई 101 आदमी ही एसडीएम बन सकता है ना। जितने भी बीएएस के पदाधिकारी होंगे, जितने भी एसडीसी हैं, उसमें से केवल 101 ही एसडीएम बनेगा। और बाकी क्या रहेगा? बाकी वही एसडीसी बन के काम करना होगा उनको कभी कभी कोई चीज़, विभाग का प्रभार जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एसडीसी होते हैं जो लाइफ में कभी भी एसडीएम नहीं बन पाते हैं। ठीक है, एसडीएम बन जाना वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो देख लिए हम लोग एसडीसी के बारे में सारा जानकारी कि एसडीसी बनने के बाद जो है जब तक आपको प्रभार नहीं मिलता है तब तक सरकार की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिलती है। जब प्रभार मिल जाता है तो सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, जैसे कि कोई भी प्रभार आपको मिल जाए, डीसीएलआर, पंचायती राज पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, डायरेक्टर डीआरडीए, एडीएम, ठीक है, बहुत से प्रभार होते हैं। कोई भी मिल जाता है तो उसकी फैसिलिटीज़ जो है वो भी आपको मिलने लगती है। और अगर आपको एसडीएम मिल गया तो फिर तो कहना ही क्या है। ठीक है, एसडीएम अगर आप बन जाते हैं तो हम लोग फैसिलिटीज़ देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एसडीएम जब बनते हैं तो जो एसडीएम का घर होता है वो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, घर बाकी केसेस में भी होते हैं, एसडीसी भी हैं तो आपको फ्लैट मिलता है, मगर एसडीएम का जो घर होता है अनुमंडल पदाधिकारी का, वो अलग होता है। बहुत बड़ा गार्डन होता है, बहुत सुंदर सा मतलब लॉन होता है, 4 BHK हाउस होता है, बहुत सुंदर सा घर होता है, कार मिलता है, कार के साथ ड्राइवर मिलता है, और 9 से 10 लोग जो है वो आपके अंडर में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 9 से 10 लोग कौन होते हैं? मतलब आपके घर पे काम कर रहे होते हैं आपके अंडर में। ऐसा नहीं कि आपके ऑफिस में, आप तो अनुमंडल पदाधिकारी हैं तो पूरा अनुमंडल ही वैसे आपके अंडर में आता है, मगर ये कुछ लोग होते हैं जैसे कि धोबी, माली, रसोइया, ठीक है, आपका गार्ड, पुलिसमैन होता है, ये सभी आपके साथ रहते हैं आपका काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ एसडीएम को अवेलेबल होती हैं। डीएम और डीएम के बाद एसडीएम को इनकी इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि एसडीएम की ट्रेनिंग कैसे होती है। एसडीएम की ट्रेनिंग नहीं होती है, एक्चुअली ट्रेनिंग होती है एसडीसी की। आप जैसे ही बीएएस आपको मिल गया अगर बीपीएससी के थ्रू, ठीक है, आपने फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे बीएएस को डाला और वो आपको मिल जाता है तो आप बन जाते हैं एसडीसी, और फिर होती है आपकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो होती है वो हमेशा 2 टाइप की होती है। ठीक है, पहली ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, संस्थागत जो ट्रेनिंग होता है इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा ट्रेनिंग होता है फील्ड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होता है विपार्ड में। हम लोग विपार्ड का एक वीडियो डाले हुए हैं ग्रुप में, आप विपार्ड का वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, विपार्ड का जो ट्रेनिंग होता है वो 5 मंथ का होता है एसडीसी लोग का। पहले 3 मंथ का हुआ करता था, जो मैक्सिमम पीरियड था 3 मंथ, और केवल एसडीसी और आरडीओ इन्हीं दोनों का मैक्सिमम पीरियड यानी 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 5 मंथ किया गया है क्योंकि 42 दिन का इंडिया टूर इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, पहले भी हुआ करता था टूर, मगर वो एक ही होता था, मतलब कि कहीं एक जगह ले जाते थे बिहार से बाहर, जैसे चेन्नई ले गए या हैदराबाद ले गए या केरल ले गए, एक जगह ले जाते थे। मगर अब एक जगह नहीं ले जाते हैं, 42 दिन तक टूर ही करवाते रहते हैं। ठीक है, माउंटेन पे ले जाते हैं, ट्रैकिंग करवाते हैं, दार्जिलिंग ले जाते हैं, मसूरी ले जाते हैं, राजस्थान ले जाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, बहुत सी जगहों पे ले जाते हैं। इसका भी एक वीडियो जो है वो डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 42 दिन का ये टूर, जिस कारण से ये टाइम जो है वो बढ़ गया है, 5 मंथ हो गया है। तो ये टूर होता है। फिर बिहार बीपीएससी दिए हैं तो बिहार का जो टूर करवाएंगे, बिहार में जितनी जगह हैं वो घुमाएंगे, और उसके साथ ही बहुत सारी बुक्स होती हैं वो पढ़नी होती हैं, बहुत मोटी मोटी लॉ की किताबें होती हैं। ठीक है, वो पढ़ना होता है, और उसको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं वो देना होता है। तो ये सारा विपार्ड की ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट होता है फील्ड ट्रेनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाता है।
किसी को भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद आप वहाँ चले जाते हैं, जिला में डीएम को योगदान करते हैं और वहाँ शुरू होता है आपका फील्ड का ट्रेनिंग। फील्ड का ट्रेनिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे आपको सीओ बना करके 1 महीने के लिए भेज दिया गया किसी ब्लॉक में, आपको बीडीओ बना करके 1 महीने किसी ब्लॉक में भेज दिया गया है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इस तरह से अलग अलग शाखाओं में जाके आपका ट्रेनिंग हुआ और फिर आपको प्रभार मिलना शुरू होता है। प्रभार मिलने का मतलब है जैसे कि आपको आपदा प्रबंधन का प्रभार मिल गया, आपको जिला नज़ारत का प्रभार मिल गया, एडीएम बना दिया गया, मतलब प्रभार। और अगर आपको प्रभार नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल एसडीसी के तौर पर ही काम करेंगे, ठीक है। प्रभार मिल जाता है तो फिर जैसे आपको जिला पंचायती राज, तो आप हो गए पंचायती राज पदाधिकारी। आप एसडीसी भी हैं मगर आपको पंचायती राज पदाधिकारी के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस तरह से ट्रेनिंग होती है। ये होता है पूरा फील्ड ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पूरा हुआ एसडीएम के बारे में सारा डिटेल्स जो भी आपको जानना है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद, एसडीएम बनने से पहले या एसडीएम बनने के बाद, टोटल डिटेल्स। इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद अब आप चूज़ करेंगे खुद ही कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे एसडीसी यानी बीएस रखना है या फिर नहीं रखना है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि बीएस मिल गया तो वो एसडीएम हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एसडीएम बनना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। एसडीसी बनने के बाद भी हमारे बिहार में ही 1500 से मतलब एसडीसी हैं, लेकिन केवल 101 अनुमंडल ही है ना। तो एसडीएम तो 101 ही है और 1500 में से हर कोई चाहता है कि वो एसडीएम बने, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर भी फेस करना पड़ता है। कंपटीशन होने के बाद दोबारा से कंपटीशन, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल होता है। तो ठीक है, एसडीएम का हो गया है, बीडीओ का वीडियो डाला हुआ है। और आप लोग को जिसके बारे में भी जानना है, जिस भी पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल्स जाननी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बारे में भी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी खुश रहें, मेहनत करते रहें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी मेरा होली तो बीत ही रहा है ड्यूटी करते हुए, तो आशा करती हूँ कि अगले साल या उसके अगले साल आप लोगों की होली भी ड्यूटी करते हुए ही बीते। चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।